ये नमस्कार, जेपी न्यूज़ में संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए, जांच पड़ताल की इस कड़ी में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं नीरज यादव जी, और युवा प्रदेश राजद के महासचिव हैं, बेगूसराय जिला के युवा के प्रभारी हैं। अभी हाल ही में वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम तेजस्वी जी का हुआ था, तो आप लोग देखे होंगे उनके साथ मंच पर किस प्रकार से वहाँ अपना एकदम वर्चस्व कायम किए हुए थे। और देखिए, खगड़िया के आरजेडी के पहचान, आरजेडी में खगड़िया आरजेडी में नीरज यादव की एक अलग छवि है। यहाँ पर कोई भी चुनाव हो तो नीरज यादव जी एकदम उसमें बढ़ चढ़ के रहते हैं, और नीति निर्माता में भी रहते हैं, नियंता में भी। तो देखिए अभी नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना आपको भी और तमाम जेपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना, और आपके जरिए जो पूरे बिहार में जो भी दर्शक देखेंगे उन सभी को भी मेरा नमस्कार है। देखिए, अभी 10,000 प्रत्येक महिलाओं को दिया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, महिला स्वरोजगार के लिए, महिला को रोजगार करने के लिए। क्योंकि हम बात किए थे बहुत जगह जा कर के कि भाई रोज़गार 10,000 में कैसे होगा। एक रेहड़ी जो होता है, ठेला जिसको बोलते हैं, कम मिनिमम 20,000 में मिलता है। कोई सामान बेचना है तो कहीं न कहीं जगह होना चाहिए। दूसरी बात है कि ये योजना जो है, रुपया देना, ये हमेशा महिला को फोकस करते हैं। महिला को ही क्यों देते हैं? ये मर्द को देते, पुरुष को भी बेरोजगारी छाई हुई है। तो क्या कहना है इस पर आपको? देखिए, पूरा बिहार आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि पूरा बिहार आज के डेट में तेजस्वी जी को थैंक यू बोल रहा है कि एक मजबूत विपक्ष, एक जनाधार वाला नेता और एक मजबूत नेता ने हुंकार भरा तो 20 साल से जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई नीतीश की सरकार और भाजपा की सरकार थी, उनको सत्ता जाने का डर लगने लगा, और सत्ता जाने के डर से रेवड़ियाँ बांटने लगा। 20 साल में उनको नहीं पता चला कि वृद्धावस्था पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से 1,000 रुपया कर दें। जब तेजस्वी जी ने बोला कि हम 1,500 रुपया कर देंगे, तब उनको लगा और उनके सारे कुनबे को लगा कि अब तो तेजस्वी ले लेगा, तो उन्होंने कर दिया 1,100। अब तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि प्रत्येक महीना 2,500 देंगे, प्रत्येक महीना जो 2,500 देंगे, 5 साल देंगे, तो हम 1.5 लाख रुपया आपसे नहीं लौटाने वाला देंगे, जो आपको लौटाना नहीं है। और ये जो नीतीश बाबू के जरिए मोदी जी जो आपको भेजे हैं या भेज रहे हैं, ये आपको कर्जा है। ये आप नहीं दीजिएगा तो आपके बाल बच्चे को देना है, लेकिन देना है आपको, वापस लौटाना है। आपको कोई काम करने के लिए दिया तो उसको लौटाना है। अगर इतना ही हमदर्द है तो 75-100 करोड़ रुपया इसको लगा है ये सब चीज़ करने में। तो बिहार में कौन इनको मना किया है शिक्षा मुफ्त कर दे? जो टेक्निकल शिक्षा है, जो एजुकेशनल शिक्षा है, उसको पूर्ण तरीके से मुफ्त कर दे। कौन रोका है? उतना पैसा में तो हो ही जाएगा। जब आदमी स्वावलंबी होगा, शिक्षित होगा, स्वावलंबी होगा, तो आपके 10,000 लेने का क्या जरूरी है? आप जो 10,000 रुपया लेकर के बिहार के उतना खजाना भी नहीं है और आप अपना खजाना दे रहे हैं, तो ये तो आपका लोग नहीं समझ रहा है। एक निम्न तबका का भी लोग आपसे आपको यही कह रहा है कि आप चुनाव के लिए वोट खरीद रहे हैं, और हमारा चुनाव आयोग सोया हुआ है, उनको ही नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। मोदी जी भी खुले मन से बोलते हैं, खुले उनको ही चीज नहीं, चूंकि वो अंधा है, वो अंधा और बहरा दोनों हो गया है। तो अंधा और बहरा को जगाने के लिए तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव का सिपाही है, और महागठबंधन का नेता है, राहुल गांधी है। बस देखिए, इसमें जो है जिस प्रकार से वो बांट रहे हैं 10-10 हज़ार, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव डालेगा, लोग वोट उसको देंगे। हमारे नेता यही बोले हैं, जो दे ले लीजिएगा वोट, लेकिन हमको दीजिएगा। मोदी जी एकदम रुपया बांटे तो कहे आप फुल गारंटी दीजिए, आरजेडी नहीं आएगी सरकार में। अच्छा, मन से बोले, खुले मन से। मोदी जी तो अपने हार रहे थे। पिछला इलेक्शन 5 लाख से जीते, अब 1.25 लाख पे आ गए, वो भी वोट चोरी से आ गए। तो वोट चोरी जब पकड़ा गया, ये सारा पैसा
ये पूरे बिहार के जनता को, तेजस्वी यादव को थैंक यू बोलना चाहिए, राहुल गांधी को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर आप वोट चोरी का चोरी नहीं पकड़ाता तो ये 7500 करोड़ जो आपको 10-10 हजार करके मिल रहा है वो भी नहीं आता, वो उसके पार्टनर चुनाव आयोग वगैरह वगैरह ले लेते, समझ गए। लेकिन वो पैसा आपको, चलिए बिहार में आया, और जिसको आ रहा है उसको ले लेना, रोकना थोड़े। और देखिए एक नेता है जदयू के अशोक चौधरी, चहेते मंत्री हैं उनके नीतीश जी के, उन पे बड़ा आरोप लग रहा है एकदम 200 करोड़ कहाँ से आया भाई? कौन? चोरबा अशोक? वो चोरबा अशोक उसको, उसका तो उसको खड़ा होता है तो खून जल गया उसका। सर्वदलीय है, उस सर्वदलीय ने उसको, उसका कोई दलीय नहीं है। आज उसका चेहरा उजरा देखिए ना, कहाँ आता है? नीतीश जी के फरफरा बगल में फरफराता था, गले अभी अभी ऐसा लग रहा है कि लगता है कोई मर गया है। वो कोई नेता आप तो उसको जवाब देते नहीं मिल रहा है कि 2 साल में 200 करोड़ कहाँ से आ गया। जवाब देना है, और पूछिएगा सवाल आप पत्रकार महोदय हिंदी में, और वो अंग्रेजी में करता है, अंग्रेजी में जवाब देता है, मतलब कुछ नहीं पूछे लोग। अरे बिहारी है, देर सवेर हल्दी लगा दिया तुमको, है ना। और नीतीश जी मन से कहे ससुरा अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए, लालू जी के बारे में बोल दिए। नीतीश जी तो फिर नीतीश जी को दिमागी रूप से वो खत्म हो गए हैं, दिमागी संतुलन खत्म कर दिए हैं। नीतीश जी 2 बार लालू जी और राबड़ी जी के पैर पकड़ करके मुख्यमंत्री बने, तो उस समय उस तरह का वो बोलते, आज वो ससुरा बोले। अगर कोई मान लीजिए कार्यकर्ता हो, नेता हो, उसको इस तरह के वक्तव्य में ससुर का नाती बोल दे तो कितना खराब लगेगा उनको। लेकिन हम लोग नहीं बोलते हैं वो सब बात, है ना, हम लोग नहीं बोलते हैं। वो क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या करेंगे, पूरे बिहार का 14 करोड़ जनता उनसे वाकिफ है, और उनसे हाथ जोड़ करके छुटकारा चाहता है कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार और कुनबा उसका खत्म हो। चाहे मान लीजिए सम्राट चौधरी हो, देखिए रहे हैं कोनो डिग्री ने है, हमारा नेता का 9वीं फेल है, 9वीं फेल का डिग्री है ना भाई, 8वां पास किया है ना, 9वां में एडमिशन था ना, इनका तो 7वीं फेल है, नाम 3 बार बदल लिए, कौन कौन केस मुकदमा में है। तो ये सब का कोई चाल चरित्र नहीं है, ऐसे गाल फड़काता है, और सब जो है एक के बात बोलेगा, सब उतने भ्रष्ट है। लद्दाख के सबसे बड़े शिक्षाविद, देश में विदेश में उनका नाम है, सोनम वांगचुक। वहाँ जो शिक्षा का अलग जगाया, और बर्फ़ से किस प्रकार से उसको संरक्षित करके लोगों को खेत तक पानी, विकट परिस्थिति में पानी पहुँचाने का जो इजाद किया, गर्म टेंट सेनाओं के लिए बनाया, ऐसा इजाद किया। विदेश के लोग उसके दिमाग, रेमन मैग्सेसे अवार्ड से अवार्डेड हैं, और उनको मोदी जी गिरफ्तार करवाते हैं। देश का हर देशभक्त लोग मोदी के विरोध में है, हर देशभक्त लोग को ये गद्दार बोलता है। कभी ये राहुल गांधी को गद्दार बोलता है, कभी तेजस्वी यादव को गद्दार बोलता है, देशद्रोह का द्रोही बोलेगा, पाकिस्तान से कभी कन्हैया कुमार को ही देशद्रोही बोलेगा, कभी सोनम वांगचुक को बोलेगा। अरे सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट है, एक मान लीजिए आज के डेट में सोशल वर्कर है, जिस पर 3 इडियट फिल्म बन गया है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड बिना, और ढेरों फिजिक्स का और केमिस्ट्री का वो बुक लिख चुके हैं, जिन पर अभी थेसिस होता है, पीएचडी करने वाले साइंस में थेसिस करते हैं। आप उसको देशद्रोही बता रहे हैं, तो मान लीजिए ये तो आपके सोच का ना थी हिसाब किताब है। अरे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगर मजबूत नहीं होता, ये गद्दार लोग आज के डेट में उनको जेल में भेज दिए रहते हैं। इनको कौन पसंद है? चोरबा अशोक, उनको कौन पसंद है? 7वां फेल सम्राट, इनको कौन पसंद है? 60 करोड़ में फ्लैट लेने वाला मंगल पांडे, आज तक मतलब हॉस्पिटल जब बना है अपने भरा है। नकली दवा बनाने वाला जीवेश मिश्रा, ये सब चोर नजर नहीं आता है। मोदी जी आपको ये सब चोर नहीं नजर आता है। दिलीप जायसवाल जो है, बताइए, वो तो है मेडिकल कॉलेज को हड़प लिया, ये सब कोई नजर नहीं आता है। लेकिन लालू जी आप लोग को जरूर नजर आएंगे। चलिए, लालू जी भगवान है, ऐसे ही नाम लेते रहिए। और इस बार तेजस्वी तय है, और लालू जी तो खैर उनका तो कोई जोड़े नहीं है। तो चलिए, एक बार फिर से नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना नीरज जी के तरफ से भी, और तमाम दर्शकों से। और ये आपके चैनल के जरिए खगड़िया सहित पूरे बिहार प्रदेश को नवरात्रि की हार्दिक बधाई। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, लहलाते रहिए। नमस्कार।
नमस्कार। ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें इस पर कि नीरज जी का जो स्टेटमेंट है कैसा है। और JP News 23 फेसबुक पेज को आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। जांच पड़ताल न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।